Hi, hello everyone. So, hi, hello everyone. So, in today's video, we're gonna talk about AI and how the current scenario in IT market is changing towards AI and how to, utilize AI in your workflow. I'm actually Himanshu and I work for Tata Energy. It's a product-based company I work for, and for that company, I actually create the automation and the products using AI, leveraging the knowledge of it. Before that, I have almost now 4 years of experience where I worked with the React. I have worked for companies such as Sharp, clients, such as Sharp Kitchen, McLaren, Royal Enfield, Dell, Lenovo, and currently I'm working with Tata 1mg. So अगर मैं अभी की बात करूँ, if I'll talk about the current scenario on market, things are really hard for freshers. काफ़ी मुश्किल है बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ करता हूँ, और आप अपने आप को कैसे उस चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में आप अपने आप को चीज़ें सिखा सकते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू ए प्रो लेवल। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ें समझें, सिर्फ आप एआई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एआई आपको एक आपका प्रोडक्ट तो शायद बनवा देगा वो कुछ भी, बट एट द एंड जब आप उस चीज़ को स्केल करने जाएंगे या आप उस चीज़ को आर्किटेक्चर लेवल पे जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आप बना रहे हो एआई यूज़ करके, तो उसका आर्किटेक्चर आप ही को डिसाइड करना है। आर्किटेक्चर भी आपको डिसाइड करना है, आप कैसे डिज़ाइन होगा, फ्लो पूरा आपको डिज़ाइन करना है। आप एआई को यूज़ कीजिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। आप अपने फ्लो बनाते टाइम एआई को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके फ्लो और बेटर हो सकता है, आप वो कर सकते हैं। बट आप सिर्फ एआई पर डिपेंडेंसी अपने कोड के लिए नहीं ला सकते। सो यू नीड टू हैव सम ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। यू नीड टू हैव clear basics, and when you will be having clear basics, you know when you'll be working using AI, ठीक है, तो आप बहुत ही सारी चीज़ें समझ पा रहे होगे इजीली, आप चीज़ें करेक्ट कर पा रहे होगे। सो मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आई कैन जस्ट टेल यू कि आप कभी भी अगर आप बेसिक से ही हटोगे जस्ट बिकॉज यू थिंक आई कैन डू समथिंग, तो आप यार भाग रहे हो किसी चीज़ से, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, और अपने स्किल सेट में वो चीज़ें आपको रखनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ आज से 2-3 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई यूज टू डीबग एवरीथिंग, राइट। मतलब कि हम डीबगर यूज़ करके डीबग करते थे, और अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता था काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम डीबगर ना यूज़ करके कंसोल और अलर्ट्स यूज़ कर रहे होते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उससे काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग ये मिल रही होती थी कि एप्लीकेशन रन कैसे हो रही है। तो अभी के टाइम पे भी अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो भी बना रहे हो, ठीक है, उसका फ्लो एग्जैक्टली है क्या। चलो आपने एआई से बनवा तो लिया, बट आप भी, मैं अभी जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात करता हूँ, मेरा कोई जूनियर है, they are building something, right, and now they're stuck. When they're stuck, so for me the approach is I go through the flow of the code, right, and I try to identify the problem, so that is the problem. So अब मैं सेम चीज़ मैं अपने जूनियर को बोलता हूँ जिसने शायद बेसिक्स में इतना काम नहीं किया है, तो दिस गाय इज स्टक बिकॉज उसने फ्लो देखा ही नहीं उस एप्लीकेशन का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, और वो शायद जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि यह कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसे बता दे रहा है कहीं ना कहीं। बट वो डीपली अगर हम उस चीज़ पे बात करें कि उसका डीप लेवल पे अगर हम चेक करें उस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को, तो आई डोंट थिंक वो कोड इतना ऑप्टिमाइज है या फिर एसईओ फ्रेंडली है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एआई नहीं कर रहा होता, एआई को आप बोल देते हो वो चीज़ें कर देता है। तो इट इज़ ऑलवेज यू यू आर द इंजीनियर। एआई आपको एज दे रहा है चीज़ों में। सो एआई इज़ बेसिकली, अब बात कर लेते हैं एआई से आपके डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में एज अ इंजीनियर। सो इफ आई टॉक अबाउट एआई क्या चेंजेस ला रहा है, एआई आपका
टाइम रिड्यूस कर रहा है। जिस प्रॉब्लम को शायद सॉल्व करने में 3 दिन लग रहे थे, वो आपका 15 मिनट में हो जा रहा है, 10 मिनट में भी नहीं, मतलब 2-3 मिनट में भी हो जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वो आपका एक टाइम बच गया, बहुत मेजर आपकी एफिशिएंसी आपकी क्रिएट हो रही है। लाइक यू आर टू एफिशिएंट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू शुड बी। ठीक है, सो इट इज़ द करंट सिनेरियो, but you always need to have the basic knowledge about what you are doing always, otherwise you'll be stuck at some point, you will be। तो अगर आपको enterprise level, if you wanna build something, तो you always need to have basic knowledge about what you are working with, what you are building, so it is quite important। So अभी की इस वीडियो में मैंने बस आपको अपने बारे में बताया, किस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैंने वो बताया। नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले मैं सोच रहा हूँ एक ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाऊँ जहाँ पे आई बी डिस्कसिंग कि आप कैसे यूज़ करो एआई को, और अपने वर्कफ्लो में ऑटोमेट करो, आप एफिशिएंसी बढ़ाओ। क्योंकि आई हैव सीन पीपल, लोग ले तो लेते हैं लाइसेंसेस, द बाइंग क्लॉड, चैट जीपीटी, ठीक है, बट उनको एक्चुअल में डोंट नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। ठीक है, टोकन ही ख़त्म हो जा रहे हैं लोगों के। तो वो टोकन बचाने के लिए, और आप कितना यूनिफॉर्म, कितना आप फिल्टर्ड प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एक ए मॉडल को, सो टू गेट द बेटर रिजल्ट, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कोडिंग को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि अगर इफ़ यू हैव द नॉलेज यू कैन गिव इट बेस्ट प्रॉम्प्ट टू द एआई, राइट। अगर आपको पता ही नहीं है क्या है, तो यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश सिंपली, राइट। अगर आप थोड़ा कोडिंग की लैंग्वेज में ही इफ यू आर टॉकिंग टू एन एआई मॉडल, तो दैट विल हेल्प यू मोर। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक ऐसी ही एआई वीडियो के साथ जहाँ पे हम प्रोडक्ट बिल्ड भी कर रहे होंगे, प्रोडक्ट के बारे में बातें भी कर रहे होंगे, और आपका अभी जो आपके दिमाग में सिचुएशन चल रही है उसको और क्लियर करेंगे अच्छे से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe this channel and keep supporting me, so that I can make more videos like this to help you all. And thank you so much. Bye bye.